देश में लोकसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है। इसके साथ ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। इसके साथ ही बीजेपी नेताओं के उन दावों की भी हवा निकल गई है जिसमें कहा जा रहा था कि एनडीए गठबंधन में कोई विवाद नहीं है। चुनावों के ऐलान से पहले हर राज्य में सीट बंटवारे का मामला सुलझ जाएगा, लेकिन यह बंटवारा अब मुश्किल में दिखाई दे रहा है और ये मुश्किल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के चलते बढ़ गई है। तो आखिर कैसे राहुल गांधी ने बीजेपी को हर राज्य में डाल दिया मुश्किल में, इसी पर आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आराधना। तो कैसे राहुल गांधी से डरी बीजेपी के लिए बिहार और महाराष्ट्र में सीट बंटवारा हुआ मुश्किल। राम मंदिर के उद्घाटन की जब घोषणा हुई तो उसके साथ ही बीजेपी की तरफ से 400 पार का नारा भी लगाया जाने लगा। बीजेपी अकेले के ही दम पर 2024 के चुनाव में बड़ी जीत का दावा कर रही थी, लेकिन इस बीच कांग्रेस ने मणिपुर से मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया। न्याय यात्रा को देश में जिस तरह से समर्थन मिला, उससे बीजेपी का मंदिर मुद्दा फेल हो गया। घबराई बीजेपी फिर सीएए ले आई, लेकिन न्याय यात्रा के आगे सीएए भी काम करता दिखाई नहीं दे रहा। राहुल गांधी की लोकप्रियता का जब बीजेपी सामना नहीं कर पाई तो इसके बाद उसे अपने पुराने सहयोगियों की याद आने लगी। नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन से तोड़कर एनडीए में मिलाया। ओडिशा की सत्ताधारी बिजू जनता दल को अपने खेमे में लाने की कोशिश में बीजेपी जुटी हुई है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी से गठबंधन कर चुकी है। तमिलनाडु और पंजाब में पुराने सहयोगियों के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। यूपी में जयंत चौधरी को इंडिया से एनडीए में आने के लिए मजबूर किया गया, जो बता रहा है कि बीजेपी इस समय बेहद डरी हुई दिखाई दे रही है और यह डर न्याय यात्रा का है। खासतौर पर बिहार और महाराष्ट्र में बीजेपी को न्याय यात्रा का सबसे ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि यहां उसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचने के संकेत मिल रहे हैं और इसी के चलते इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी फंस गया है। पहले बात हम बिहार से शुरू करते हैं। बिहार में न्याय यात्रा की एंट्री से पहले ही नीतीश कुमार को बीजेपी ने अपने पाले में किया, क्योंकि बीजेपी को एहसास हो चुका था कि न्याय यात्रा के बिहार पहुंचने के बाद पूरा माहौल इंडिया गठबंधन के पक्ष में हो जाएगा। बीजेपी के पास बिहार में करने को कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन नीतीश कुमार से संपर्क साधा गया। उनकी हर डिमांड को पूरा करने के लिए बीजेपी तैयार हो गई। लेकिन जब न्याय यात्रा बिहार पहुंची तो बीजेपी का पूरा प्लान पटरी से उतर गया। बिहार में यात्रा के साथ जन सैलाब उमड़ पड़ा और इसके बाद बीजेपी को अपने गठबंधन सहयोगियों के आगे और झुकना पड़ा। कुछ दिनों पहले तक बीजेपी चिराग को एक सीट तक देने को तैयार नहीं दिख रही थी और अब चिराग को 5 लोकसभा सीटें सौंप दी गई हैं। चिराग के चाचा पशुपति पारस को राज्यपाल, राज्यसभा सदस्यता, मंत्री पद और ना जाने क्या क्या प्रस्ताव दिए जा रहे हैं। आनन फानन में नीतीश कुमार को मंत्रिमंडल का विस्तार करना पड़ गया। यह बताना पड़ रहा है कितने ओबीसी, कितने दलितों को मंत्री पद दिया गया है। लेकिन एनडीए में सीट बंटवारे पर पेच फंस गया है। दरअसल बीजेपी ने पहले एनडीए में छोटे छोटे दलों को जोड़ा था, लेकिन जब न्याय यात्रा शुरू हुई तो बीजेपी दबाव में आ गई और पार्टी को अपने हाथ से केंद्र की सत्ता फिसलते हुए दिखाई दी। बिहार को लेकर तो यहां तक दावे शुरू हो गए थे कि बीजेपी के लिए खाता खोलना भी मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद ऑपरेशन लोटस शुरू किया गया। नीतीश कुमार पर दबाव डाला गया, जिससे वो इंडिया छोड़ एनडीए में आ गए। लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किल बन गए। नीतीश के चलते अब एनडीए में बगावत के हालात बन गए हैं, क्योंकि नीतीश को एनडीए में लाने के लिए बीजेपी ने उनकी हर शर्त को स्वीकार कर लिया था और नीतीश की शर्तें अब बीजेपी पर भारी पड़ रही हैं। पशुपति पारस का एनडीए छोड़ना तय हो गया है। जीतन राम मांझी नाराज हो गए हैं तो उपेंद्र कुशवाहा ने चुप्पी साध ली है। वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी का दावा है कि बीजेपी देश की ऐसी पार्टी है जो सभी के साथ छल करती है, चाहे सहयोगी हो या विरोधी। और बीजेपी के छल के शिकार बिहार में इस बार एनडीए के सभी दल होते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी की लोकप्रियता के चलते बीजेपी ने जेडीयू को गठबंधन में शामिल करा लिया, नीतीश की तमाम शर्तें मान ली। लेकिन अब सीट बंटवारा का मामला उलझ गया है, जिस कारण से बिहार में एनडीए बुरी तरह से फंस गया है। और सिर्फ बिहार में ही नहीं, एनडीए की हालत महाराष्ट्र में भी खराब दिखाई दे रही है। दरअसल इंडिया की मजबूती के चलते बीजेपी अब हर दल में तोड़फोड़ की कोशिश कर रही है। शिवसेना और एनडीए के बाद कांग्रेस उसके निशाने पर है, लेकिन बीजेपी की कोशिशें कामयाब नहीं हो पा रही। इस बीच न्याय यात्रा महाराष्ट्र पहुंच गई। महाराष्ट्र पहुंचकर यह यात्रा समाप्त हो गई। इस दौरान जो समर्थन न्याय यात्रा को मिला और एनडीए गठबंधन ने जिस तरह की एकजुटता दिखाई, उसने बीजेपी की चिंता को बढ़ा दिया है। इंडिया गठबंधन को मिलती बढ़त को देखकर अब बीजेपी के सहयोगी एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने अपने तेवर सख्त कर लिए हैं। दोनों ही दल अब बीजेपी को आंखें दिखा रहे हैं।
पहले बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा था कि वो 35 सीटें खुद लड़ेगी और सहयोगी को 13 सीट देगी। अब यह संख्या 16 हो गई और दावा किया जा रहा है कि जल्दी ही बीजेपी सहयोगियों को 20 सीटों का प्रस्ताव भी देगी, क्योंकि उसे एहसास हो रहा है कि गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के बावजूद जीत बेहद मुश्किल दिखाई दे रही है, क्योंकि इंडिया के नेताओं की लोकप्रियता के आगे बीजेपी टिक नहीं पा रही। जिस तरह से महाराष्ट्र में न्याय यात्रा के दौरान जबरदस्त भीड़ उमड़ी, उसने बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया है। इससे पहले 2022 में भारत जोड़ो यात्रा भी महाराष्ट्र आई थी और उसे भी जबरदस्त समर्थन मिला था, लेकिन न्याय यात्रा को मिलने वाले समर्थन ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इसके बाद एनडीए में शामिल दलों ने बीजेपी को दबाव में ले लिया है। बिहार हो या महाराष्ट्र, दोनों ही जगह एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारा मुश्किल हो गया है। बीजेपी जैसे जैसे कांग्रेस के आगे कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है, वैसे वैसे उसके सहयोगी भी उस पर दबाव बढ़ा रहे हैं और बीजेपी की चिंता यह है कि अगर सहयोगी साथ छोड़ जाते हैं तो पहले से ही मुश्किल में फंसी पार्टी के लिए बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। न्याय यात्रा के बाद से ही बीजेपी लगातार अपनी रणनीति बदल रही है, लेकिन उसका हर दांव उल्टा पड़ रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है और न्याय यात्रा के दौरान ही देश में लगभग हर राज्य में इंडिया गठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा भी हो गया है। पार्टी ने अब तक 82 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। कहीं से भी बगावत की खबरें नहीं आ रही, जो बता रही है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की इस बार कितनी मजबूत तैयारी है। दूसरी तरफ बीजेपी में सांसदों के इस्तीफे हो रहे हैं। आज ही 2 सांसदों ने बीजेपी छोड़ी है। तेलंगाना के सांसद एपी जितेंद्र रेड्डी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, तो अजय प्रताप सिंह भी बीजेपी छोड़ चुके हैं और कांग्रेस में शामिल होने की तैयारी में हैं। इससे पहले राजस्थान के चुरू से बीजेपी सांसद राहुल कसवा कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। साफ है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा बीजेपी के हर दांव पर भारी पड़ी है। नफरत और बंटवारे की राजनीति के खिलाफ राहुल गांधी की न्याय यात्रा पहले ही इतिहास बना चुकी है और अब दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनावों में इस बार इंडिया गठबंधन नया इतिहास बना सकता है और इसी की चिंता में बीजेपी दिखाई दे रही है। वैसे बीजेपी फैसले तो एक के बाद एक कर रही है, लेकिन उसके फैसले पार्टी को फायदा पहुंचाने की जगह नुकसान पहुंचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन लगातार मजबूत हो रहा है। ऐसे में बीजेपी के लिए इस बार का लोकसभा चुनाव बड़ी चुनौती बन चुका है। तो आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।